हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण से आज टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा कोरोजन मतलब संक्षारण। क्या होता है पहले पढ़ लेते। संक्षारण वातावरण में उपस्थित नमी व वायु के कारण धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। मतलब वातावरण होता है एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइप की गैसें होती हैं और क्या होती नमी भी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, धातु अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद या तो ऑक्साइड बनाता है या सल्फाइड कुछ बनाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होना क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन या संक्षारण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने जंग देखा होगा जो लोहे में जंग लग जाता है। आप जानते ही होंगे कि यदि लोहे को हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो कुछ दिन के बाद उसमें एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है। वो किसकी होती है, जंग की होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O 3 × ओके। वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से नमी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जो लोहा होता है Fe नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो रेड कलर का होता है और इसी को क्या बोलते हैं, जंग। ठीक है, या आपने और देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो चांदी के बर्तन होता है। ठीक है, जब चांदी के बर्तन नए नए बनकर के आते हैं तो उसमें बहुत अच्छी चमक होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें हल्की काली कलर की एक परत छप जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की होती है। और ये जो परत होती है क्या करती है, धीरे धीरे चांदी को नष्ट कर देती है, क्षय कर देती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है चांदी का संक्षारण या चांदी का क्षय होना। ठीक है, वो क्या होता है, देखते हैं हमारा जो चांदी का बर्तन होता है Ag का होता है, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर के सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। ये क्या होता है, काले रंग की परत होती है। ठीक है, काली परत होती है। ओके, और काली परत किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, जो धीरे धीरे चांदी को नष्ट कर देती है। ठीक है, आपने देखा होगा कॉपर का देखा होगा, कॉपर में भी क्या होता है, एक ग्रीन कलर की लेयर पड़ जाती है कुछ दिनों में। पुराने सिक्के आप लोगों के घर में होंगे तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें एक हरी कलर की लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या करती है, पूरे के पूरे सिक्के को नष्ट कर देती है। ठीक है, वो एक्चुअली में जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो किसका होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, CuOS का होल ट्वाइस ये होता है। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, ये किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। कॉपर के बर्तन मतलब तांबे के बर्तन वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, वो किसका होता है, इसी कलर, इसी का एक लेयर चढ़ जाता है जो धीरे धीरे पूरे के पूरे धातु को नष्ट कर देता है। बात समझ में आई। ये तो बात हो गई संक्षारण की। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसी दूसरे एक्टिव मेटल्स का उस पे क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। मतलब सक्रिय धातु का उस पे कोट कर देते हैं या लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्षय होने की प्रक्रिया काफी स्लो हो जाती है। या तो उसमें पेंट कर देते हैं या तो उसमें ऑयल ग्रीसिंग कर दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है वो या तो बंद हो जाती है या तो बहुत ही स्लो हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 का, विकृत गंधिता। क्या होती है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, विकृत गंधिता होती क्या, आप इसको पहले समझें। ठीक है, वसा युक्त या तेल युक्त जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद उसमें से एक अजीब सी बदबू उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। वो जो बदबू होती है उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, वो बदबू कैसे आती है, वो होता यूं है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें हमने जो तेल या वसा डाला है वो क्या करते हैं, उस भोजन को ऑक्सीकृत करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन, ये जो वसा होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को ऑक्सीकृत करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से एक अजीब सी बदबू उत्पन्न होती है और उसी बदबू को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो घरों में खाना बनाते हैं तो जो खाना बनाया जाता है क्या होता है, धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है तो शाम में उसमें से एक अजीब सी मतलब बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, या तो भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक
पदार्थ मिला दिया जाता है या तो उसको क्या करते हैं फ्रीज कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि खाने को जब बासी खाना बच जाता है या थोड़ा सुबह का खाना बच जाता है उसको क्या करते हैं फ्रीज में रख देते हैं। तो क्या होता है जब फ्रीज में रखते हैं तो उसमें से कोई बदबू नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब फ्रीज में हम उसको रखते हैं तो फ्रीज में क्या होता है ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, बहुत ही क्या होती है धीमे हो जाती है, जिसके कारण उसमें से बदबू आना बंद हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं, जो नमकीन वगैरह की भुजिया की पैकेट्स आती हैं, उनमें क्या होती है हवा भरी होती है ना। वो हवा जानते हैं किसकी होती है? वो नाइट्रोजन की होती है। क्या करते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको रोक देती है। कहने का मतलब है वहां पर जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करती है, जिसकी वजह से वो जो पैकेट्स में चिप्स या भुजिया भरी होती है उनमें से किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आती। ठीक है, ये तो बात हो गई बेटा संचार और विकृत गंधिता की। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 का है वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। आप लोग चैप्टर 1 को अच्छे से तैयार करें क्योंकि आप लोगों का अब टेस्ट होगा। ओके बेटा, चलिए मिलता है नेक्स्ट टॉपिक से।